हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार आप सबके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार न्यूमेरिकल का सीरीज को चलाते हुए आज फिर से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तब तक लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। 1 मिनट में, तो 1 मिनट में ज्ञात करना है। तो आपको दे दिया, क्या दे दिया है, एम्पियर दे दिया है। आई बराबर दे दिया है कितना, आई बराबर 0.5 एम्पियर दे दिया है। फिर दे दिया टाइम, दे दिया है टाइम कितना दे दिया है, 1 मिनट दे दिया है। तो इसको सेकेंड में बदल लीजिए तो 60 से गुणना यानी कि 60 सेकेंड। और आर दे दिया है यानी कि प्रतिरोध दे दिया है कितना, 10 ओम। कितना दे दिया है, 10 ओम। तो अब कह रहा है कि आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है कूलम मतलब आवेश, तो क्यू बराबर जो होता है फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। तो आई का मान कितना है, 0.5 है। कितना है आई का मान, 0.5 गुने टी का मान जो है 60 आ गया, 60। अब इसी को गुना कर लीजिए, इसी को गुना कर लीजिए। 0.5 गुने 60 है, तो दोनों गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 से दशमलव हट गया तो 6 5 30, यानी कि कितना हो गया, 30 कूलम हो गया। कितना आंसर हो गया, 30 कूलम इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानी की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो देखिए द्रव्यमान संख्या दे दिया है, क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या क्या दे दिया है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन ही परमाणु संख्या होता है। तब परमाणु संख्या निकालने की ये कह रहा था, परमाणु संख्या पी की लिख दीजिए। और न्यूट्रॉन 189 दिले है और द्रव्यमान संख्या कितना है, 298 है। तो हमको पी बराबर निकालना है क्योंकि पी परमाणु संख्या होता है और प्रोटॉन की भी संख्या होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 298 माइनस 189। इसको घटा दीजिए, 18 में से 9 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये बच गया 8। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया। यानी कि कितना हो गया, 109 क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया। कितना हो गया, 109 परमाणु संख्या हो गया। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग ज्ञात करना है। तो हमको क्या दे दिया, एम बराबर दे दिया है, एम बराबर दे दिया है। एम बराबर कितना दे दिया है, 80 केजी दे दिया। एम बराबर 80 केजी, एम बराबर 80 केजी दे दिया है। और दे दिया है हमको क्या, और दे दिया है भी दे दिया है। भी बराबर कितना दे दिया है, 60 मीटर प्रति सेकेंड वेग दे दिया है के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग जो होता है फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। पी बराबर एम भी, एम दे दिया हमको 80 दे दिया है और भी कितना है, 60 है। इसको गुना कर दीजिए तो 8 से कितना हो गया, 48। 48 पर के जीरो 2 जीरो, यानी कि इतना ही क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। यही क्या हो गया, यही क्या हो गया, संवेग हो गया। यानी 4800 केजी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, संवेग हो गया। तो आप लोगों को फार्मूला अगर याद रहेगा तो जल्दी सुकून बन जाएगा। तो फार्मूला याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। तो इस पर लगने वाले बल, शुद्ध बल क्या होगा। तो लगने वाला जो शुद्ध बल होगा,
तो निकालना है हमको। तो देखिए एम बराबर दे दिया है, एम बराबर कितना दे दिया है, एम बराबर कितना दे दिया, 2 kg दे दिया है। कितना दे दिया, 2 kg। एम बराबर कितना दे दिया, 2 kg। अब देखिए अब त्वरण दे दिया है, ए बराबर कितना दे दिया है, ए बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण दे दिया है। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। और एम दे दिया हमको कितना, 2 kg। और ए कितना दे दिया है, 4 है। इसी को गुना कर दिया तो कितना हो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 8। और बल का ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन। तो इसी का आंसर होगी, यानी कि 8 न्यूटन हो जाएगा शुद्ध बल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन, कितना न्यूटन, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का क्या हो, 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो इसे रुकने में कितना समय लगेगा। 60 न्यूटन का मंदक बल लगा रहा है। तो देखिए हमको क्या क्या चीज़ दे दी, एम बराबर दे दिया है, एम बराबर दे दिया है, एम बराबर कितना है, एम बराबर 30 kg है। एम बराबर कितना है, 30 kg है। अब दे रहा है आरंभिक वेग दे दिया, भी दे दिया, कितना दे दिया, 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया। अब देखिए आगे दे दिया बल दे दिया, एफ बराबर कितना दे दिया, 60 न्यूटन दे दिया। तो टी निकालना हमको, क्या निकालना है, टी। तो एक फार्मूला आप लोग याद होगा कि एफ बराबर जो फार्मूला होता है, एफ बराबर एम ए पर होंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो एम तो दे दिया है लेकिन ए नहीं दे रहे, तो ए को तोड़ दीजिए। ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी होता है। ए बराबर क्या होता है, वी बाई टी। अब देखिए वी दे दिया है, टी नहीं दिया है, एफ दे दिया, एम दे दिया। तब इसको निकाल लीजिए। तो एफ का मान कितना है, 60 है, तो 60 लिख दिए। एम का मान कितना है, 30 है, तो 30 लिख दिए। भी का मान कितना है, 20 है, तो 20 लिख दिए। और टी का मान निकालना है तो टी रहने दीजिए, टी के टी है। अब देखिए इसको ई पार्ट लान दीजिए। अब इसको ई पार्ट लाइएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 20 बट्टा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 5 30 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि कितना सेकंड लगा होगा, 10 सेकंड लगा होगा। यही क्या हो गया, 10 सेकंड क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा। तो देखिए 20 किलोवाट है, यानी कि पी हमको पावर दे दिया, पावर दे दिया, कितना दे दिया, पावर, पावर दे दिया हमको पी बराबर कितना दे दिया है, पी बराबर 20 किलोवाट। कितना दे दिया, 20 किलोवाट। अब देखिए अब टाइम दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, 10 सेकंड दे दिया। कितना सेकंड, 10 सेकंड। तो अधिकतम कार्य कर रहा है। तो डब्ल्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर पी गुने टी। क्या होता है, पी गुने टी। अब देखिए पी कितना है, 20 किलोवाट, टी कितना है, 10। इसी को गुना कर दिया, यानी कितना हो गया, 200 किलो जूल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ किलो वाट में दे रहा, अगर वाट में रहता तो यहाँ पर जूल में रहता, लेकिन यहाँ पर किलो वाट में है तो यहाँ पर किलो जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये 200 किलो जूल क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम कार्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगी। यानी कि साइकिल गति 2 गुनी हो जाए तो 2 गुनी हो जाए तो गति ऊर्जा कितना होगी। तो देखिए गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, गति ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बराबर जो होता है फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखिए वेग को दुगना करने का रहा है तो 1/2 गुने एम उतना ही रहेगा। भी जो है दुगना हो गया, यानी कि भी के जगह पर 2 हो गया, 2 भी हो गया। और इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 1/2 एम और 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 और भी स्क्वायर हो गया। यानी कि अब इसको आगे लान दीजिए 4 को, तो 4 हो जाएगा आगे गुने 1/2 एम भी स्क्वायर। यानी कि पहले से कितना हो गया, ये देखिए तो पहले से 4 गुना हुआ ना,
तो यही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना, क्योंकि पहले हाफ एम बी स्क्वायर था, अब हो गया 4 गुना हाफ एम बी स्क्वायर, यानी 4 गुना हो गया। यानी वेग को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि यदि कोई वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो 480 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वेग कितना है, v बराबर कितना है, 60 मीटर प्रति सेकंड है, और दूरी कितना तय करना है, s कितना है, s है आपका 480 मीटर। तो हमको टाइम निकालना है कितना सेकंड में वह गमन करेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है v बराबर s/t। s जो है दूरी है, s क्या है, दूरी है। तो देखिए इसी पर रख दीजिए, v कितना है, 60 है तो 60 कर दीजिए v के सामने। s कितना है, 480 है तो 480। t हमको निकालना है तो t छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए 63 तो 60 टी को यहाँ लान दीजिए, नीचे लान दीजिए, और 60 को टी को ऊपर लान दीजिए, 60 को नीचे लान दीजिए। तो 480 क्या हो जाएगा, 60 यहाँ आ जाएगा, यानी कि दोनों अदला बदली कर लिया। अब देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 8 6 कितना हो गया, 48, यानी कि टी बराबर कितना हो गया, 8 सेकेंड। टी बराबर कितना हो गया, 8 सेकेंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो कितना देरी में तय करेगा, 8 सेकेंड में तय करेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 750 वाट की एक विद्युत वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटा प्रतिदिन के लिए किया जाता है, तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा कितना वाट का है, कितना वाट का, कितना वाट का है, 750 वाट की वॉशिंग मशीन है और 4 घंटा प्रतिदिन इसका उपयोग किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए कोई भी वस्तु पर, कोई भी मशीन पर अगर लिखा रहता है कि 100 वाट 50 वाट, बल्ब पर भी लिखा रहता है, तो इससे यह समझिए कि जितना वाट लिखा हुआ है वह उतना वाट 1 घंटा में खाएगा। तो इस पर 750 वाट लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटा में कितना खाएगा, 1 घंटा में 750 वाट खाएगा। 1 घंटा में कितना खाएगा, 750 वाट। तो 4 घंटा प्रतिदिन चलता है, तो 4 से गुना कर दीजिए, यानी कितना आ गया, यानी कि कितना आ गया, कुल ऊर्जा कितना आ गया था, कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा ऊर्जा। अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको यूनिट में निकालना है। तो यूनिट में निकालना है, तो यूनिट में निकालने के लिए 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कट गया। यानी कितना हो गया, यानी कितना हो गया, 3 हो गया, यानी 3 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 3 यूनिट। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि यूनिट में निकालने के लिए 1000 से भागा दिया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 केजी का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, और टक्कर के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है, तो कार का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए ए होके दे दिया है, जो ट्रक है, ट्रक का वेग कितना है, ट्रक का वेग को मान लीजिए v, मान लीजिए कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और उसका द्रव्यमान कितना है, m कितना है, 2000 केजी। कितना है, 2000 केजी। अब देखिए, अब ट्रैफिक लाइट पर जो खड़ी है कार, उसका जो है वेग कितना है, दोनों का संयुक्त वेग कह दिया है, दोनों का संयुक्त, दोनों एक साथ जो है 8 मीटर, यानी कि उसको मान लीजिए v2 मान लीजिए, इसको v1 मान लेते, इसको v2 मान लीजिए, तो उसका कितना 8 मीटर पर सेकंड वेग है। और दोनों का संयुक्त द्रव्यमान कर, दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करता है, यानी दोनों मिल के 8 मीटर पर सेकंड की गति से करता है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि पी जो संवेग होता है वो संरक्षित होता है। तो पी बराबर एम भी होता है, पी बराबर जो होता है
P बराबर MV बराबर MV, यानी कि M1 और MV1 और MV2। तो यहाँ जो M है, यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जुड़ जाएगा, कार और ट्रक, यानी कि संयुक्त रूप से उतना गमन करता है। तो देखिए ट्रक का द्रव्यमान कितना है 2000 kg, ट्रक का द्रव्यमान 2000 kg और उसका वेग कितना है 10 है। इसका देखिए दोनों संयुक्त रूप से उतना वेग से गमन करता है, तो 2000 तो प्लस ट्रक हो जाएगा kg या प्लस कार का kg, कोई x मान लीजिए, क्योंकि कार का ही द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब देखिए V2 है, V2 कितना है 8 है। अब इसी को गुना करके हल करिए, तो देखिए यहाँ पर ई पार्टी आ जाएगा 2000 गुने 10 अब बट्टा 8, अब बराबर पार्टी कितना हो जाएगा 2000 प्लस x हो जाएगा, 2000 प्लस x हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, अब इसको भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8 और काट दीजिए 4 पचे 20, यानी कितना हो गया 500 मरतबे कट गया, यानी 5 पचे कितना हो गया 2500 बराबर कितना हो गया 2000 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2500 माइनस 2000, तो कितना हो जाएगा 500, यानी कि 500 kg होगा कार का वजन। कितना हो जाएगा 500 kg क्या हो जाएगा कार का वजन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो यह इजी क्वेश्चन है। कितना रफ्तार है 144 किलोमीटर, कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 1 आवर में 144 जा रहा है। तो 15 मिनट में कितना आ जाएगा, तो 15 से गुना कीजिए 15 मिनट में, या बट्टा 60 से भागा दे दीजिए, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दिया जाता है। तो 15 में 60 से भागा दे दिए, तो यानी कितना घंटा हो गया 1/4 घंटा हो गया, 1/4। अब इसी को इससे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12, यानी कि कितना हो गया 2 बच गया 6 चौका 24, यानी कि 36 किलोमीटर क्या हो जाएगा तय कर जाएगा। 36 किलोमीटर 15 मिनट में तय कर लेगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो देखिए हमको द्रव्यमान दे दिया है, m बराबर कितना दे दिया है 20 kg दे दिया, m बराबर कितना kg है 20 kg, m बराबर 20 kg है। और वेग जो है, वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड है वेग, 5 मीटर प्रति सेकेंड वेग समान वेग से गतिमान है। तो वस्तु द्वारा लगाई गई गति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि गति ऊर्जा बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो देखिए हाफ 1/2, m कितना है 20 kg है, अभी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5, यानी इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखिए 5 है कितना हो जाएगा 25 में 10, यानी कि 250 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 जूल गति ऊर्जा हो जाएगा। अब चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की पावर 2.5 -2.5 डी है, यानी डायोप्टर है, तो लेंस का प्रकार यानी किस प्रकार का है और इसकी फोकस लंबाई दोनों ज्ञात करना है। तो कितना है डायोप्टर, डी बराबर कितना है -2.5 डायोप्टर है। तो फॉर्मूला एक होता है कि P बराबर 1/f होता है, P बराबर कितना होता है 1/f होता है। तो हम लोगों को क्या निकालना है फोकस निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा। अब देखिए 1 का तो 1 रहेगा और p का मान कितना है, p इसको ले लीजिए, p बराबर -2.5 डायोप्टर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -2.5
-2.5 पी बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 100 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है? 100 से गुना। यहाँ पर कुछ भी दे, अगर फोकस दे दे तो डायोप्टर निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। अगर डायोप्टर दे दे तो फोकस निकालने के लिए 100 से गुना, या फिर फोकस दे दे तो डायोप्टर निकालने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिएगा आँख मूंद के। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो ऊपर एगो जीरो चढ़ेगा। तो देखिए 25 चौका 100 यानी कि कितना हो जाएगा? -40। -40 को जी सेंटीमीटर, यानी फोकस कितना हो गया? -40 सेंटीमीटर। अब फोकस माइनस में किसका होता है? उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस? तो उत्तल लेंस का होता है कि अवतल लेंस? तो अवतल लेंस का होता है। किसका होता है माइनस में? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या होता है? फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। तो अब चलिए अगला चलते हैं। और उत्तल लेंस का होता है धनात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि एक कार स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। कार का क्या करना है? त्वरण ज्ञात करना है। तो देखिए टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया हमको 4 सेकेंड। कितना दे दिया? 4 सेकेंड। और वेग कितना दे दिया है? 20 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। तो त्वरण ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर v/t होता है। तो v कितना है? 20 है और टाइम कितना है? 4 है। तो इसी को काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि त्वरण हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट।